ये करने के? ये कुछ नहीं। आप कौन है? मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ, वो यहाँ किराए पर थे। अब रो क्यों रही हो? हैं? चलो, जिंदगी में पहली दफा मेरा अंदाजा गलत निकला। मैं भी दानियाल को बहुत अच्छा लड़का समझती थी। वो ऐसे कैसे जा सकता है? कोई बात हुई होगी, फिर बताए कैसे चला गया वो मुझे। तुमने तो नहीं कुछ कहा था? कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मैं सूखा कहा था। देखो बेटा, तुम्हारे बाप ने जो लंदन में मसनूई शान बना रखी थी, दानियाल इसी वजह से तुम्हें दिलचस्पी ले रहा था। आज हम मुफलिस हो गए हैं ना, तो उसने इरादा बदल लिया है। कल तक मैं भी यही समझती थी बेटा, लेकिन आज परेशानी की हालत में उसका चले जाना कुछ समझ में नहीं आता। चलो चलो चलो। सर, पूछना ये था कि दानियाल पाकिस्तान पहुंच गया? अरे पहुंच तो गया है, लेकिन तुम्हें क्या पता मुझे उसे यहाँ बुलाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। वो आसिम की बीवी से फोन करवाया कि उसकी माँ आखिरी सांस ले रही है, अगर शक्ल देखनी है तो फौरन पाकिस्तान चले आओ। और वो आ गया, लेकिन वो वापस जाने के लिए कह रहा है। अरे नहीं 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 सर, मैंने इसीलिए तो फोन किया है। आप उसे कुछ अरसे के लिए मजीद वहां पे रोक लें, ताकि मैं यहाँ हमना की शादी करा सकूं ना। अगर वो यहाँ आ गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। असद, वक्त बहुत तेजी से निकलता जा रहा है, जो कुछ भी करना है जल्दी करो। मुझे मालूम है वो यहाँ नहीं रुकेगा। सर कुछ करें सर। देखें मोहब्बत और जंग में सब जायज है, आप उसे रोक लें। अगर वो यहाँ पे आ गया तो सर सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूं, लेकिन दानियाल को फोन पर बात करने से कैसे रोक सकता हूं? तुम उन लोगों को किसी दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो, ताकि वो हमना से राब्ता ना कर सके। जल्दी। दवा पी ली? हाँ, दवा भी। मेरी बात गौर से सुनो। ऐसी क्या बात है? देखो, दानियाल उस लंदन वाली लड़की के चक्कर में है, वापस जाएगा, रुकेगा नहीं। उसे रोकना तुम्हारे हाथ में है। कैसे? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई तो वो चला जाएगा। क्या मतलब? तुम चाहते हो कि मैं ठीक ही ना हूं क्या? बहुत सीधी हो तुम। अरे बाबा, अगर ठीक भी हो तो दानियाल के सामने बीमार बनी रहो, और ज्यादा बीमार, और ज्यादा बीमार। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं मिसेस वजाहत बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? आंटी, मैं दानियाल बोल रहा हूँ पाकिस्तान से। हमना से बात करवा दें प्लीज।
तुमने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है लड़के? तुम उसे मोहब्बत का चकमा देकर इतने दूर जाकर बैठ गए हो। तुम मर्द ये क्यों भूल जाते हो? औरत उस शाख की तरह होती है जो हवा के नरम झोंकों से झुक तो जाती है मगर तूफान की सख्ती से टूट नहीं सकती। लेकिन आंटी ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज हेलो तानिया, मुझे तुमसे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है। मुफलिसी में तो साया भी साथ छोड़ जाता है ना, मगर मैं अपने दिल का क्या करूं जो मुझसे बार बार ये पूछ रहा है तुमने ऐसा क्यों किया? हमना प्लीज, हमना मेरी बात तो सुनो। दानियाल बेटा, तुम्हारी मामा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या? जल्दी चलो। मामा, मामा क्या हुआ आपको? अरे मामा आंखें खोले ना। मामा, मामा प्लीज। मामा, मामा को अस्पताल ले जाते। नहीं बेटा, मेरा ख्याल है अब वक्त नहीं है। तुम इन्हें पानी पिलाओ, मैं डॉक्टर को यहीं बुला लेता हूँ। मामा, मामा उठिए प्लीज, पानी पीजिए। मामा, मामा, मामा मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। हेलो। आंटी सो गई थी क्या? नहीं बेटा, सोने की तैयारी कर रही थी। अब आंटी काम कीजिएगा, अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा और कोई बेल दे तो खोलिएगा नहीं। या अल्लाह खैर। क्यों असद, क्या बात है? बस आंटी, अब आपका अकेले रहना ठीक नहीं है। बात तो बताओ। वो आंटी उस औरत मार्गरेट के कुछ साथी है ना, जॉन और कुछ लोग और हैं, वो आपके दुश्मन हो गए। वो तो पहले से दुश्मन है, हमने उन पर केस किया हुआ है। वही आंटी, वही एग्जैक्टली। उनके कुछ दोस्तों ने आपके घर के करीब ही अपार्टमेंट लिया है। आप उनसे होशियार रहिएगा, कभी भी कुछ कर सकते हैं। बेटा अब क्या किया जाए? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है आंटी। अब किसी तरीके से आप रात गुजार लीजिए, मैं सुबह आऊंगा ना, फिर आपको शिफ्ट कर दूंगा कहीं और, किसी दूसरे अपार्टमेंट में। लेकिन इतनी जल्दी कैसे बेटा? आंटी मैंने ऑलरेडी यहाँ एक अपार्टमेंट लिया हुआ है। आप सुबह तैयार रहिएगा और रात जरा इत्मीनान से और केयर से गुजार लीजिए, ठीक है? ठीक है बेटा, मुझे हमना की ज्यादा फिक्र है, वो उसके पीछे पड़े। और आंटी अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ मॉम? असद ने अपार्टमेंट का बंदोबस्त कर लिया, हमें वहां जाना है। क्यों? यहाँ रहना खतरनाक है, जॉन और उसके लोग पीछे हमारे पड़े हुए, हम अकेले नहीं रह सकते अब यहाँ। पता नहीं सब कुछ क्या हो रहा है। When misfortune comes all around. बेटा उठकर सर दरवाजा चेक कर लो, सब लॉक है ना? मॉम, आपने कुछ जल्दी फैसला नहीं कर लिया? बेटा हम अपार्टमेंट छोड़ नहीं रहे,
बस कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, जो हालात ठीक होंगे तो वापस आ जाएंगे। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सब सामान तैयार है? जरूरी सामान रख लिया है फिलहाल, बाद में देखा जाएगा। चाय पियोगे तुम? नहीं नहीं आंटी, चाय नए अपार्टमेंट में जाके पियेंगे। चलें, देर हो गई। मैं ऐसा करूंगा कि आप लोगों के अपार्टमेंट छोड़ के नादिश को ऑफिस से लेके सीधा घर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, बैठें प्लीज। थैंक यू। यू वेलकम। ये मेरे मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, देख लीजिए। अब तो मेरे लिए इंग्लैंड में रहने का पूरा जवाज़ है। बस मेरा ये केस ख़त्म करवा दे और मुझे यहाँ की सिटीजनशिप दिलवा दे। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं बैरिस्टर साहब, डेफिनेटली, और जितना जल्दी हो सके। वक्त तो लगेगा। नहीं बैरिस्टर साहब, वो क्या है कि मेरा पाकिस्तान जाना बहुत ज़रूरी है, और जब तक मेरा ये केस ख़त्म नहीं होता मैं इंग्लैंड छोड़ नहीं सकता। आई सी। सारे अजीजों, सारे दोस्तों को मालूम हो चुका है कि शिम्मी मुझसे मंसूब है। अब आप ये कह रहे हैं कि शिम्मी से शादी नहीं होगी? हम भी देखते हैं कैसे शादी नहीं होगी। शिम्मी अब मेरी इज्जत व आबरू है, और कोई भी शख्स अपनी इज्जत व आबरू बर्बाद होते नहीं देख सकता। हामिद मियां, ज्यादा तकरीर की जरूरत नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि हमने सिर्फ मंगनी की, और अब समझो वो मंगनी हम तोड़ रहे हैं। ये आप नहीं बोल रहे हैं अंकल, ये अदनान का दिया हुआ पैसा बोल रहा है। कल तक वही अदनान आवारा, लुफंगा और जराइम पेशा था। आज वही अदनान बहुत अच्छा आदमी बन गया है, और मैं बुरा हो गया हूं। चलो यूं तो यूं ही सही। अदनान ने अच्छा बनकर दिखाया ना, तो अब मैं बुरा भी बनकर दिखा दूं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम गुंडागर्दी करोगे? मजबूरी है अंकल। आप शराफत से बेईमानी कर रहे हैं, तो मुझे गुंडागर्दी से ईमानदारी करना पड़ रही। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए सब बातें हम भुला चुके हैं। अब तुम जाओ यहाँ। आइंदा कभी इधर आने की कोशिश न करना। जाओ यहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखिए, अदनान साहब से बात करो। क्या लंदन से बाहर गए हुए? अच्छा, उनका कोई कांटेक्ट नंबर? कोशिश कीजिए, मुझे उनसे जरूरी बात करना है। अच्छा अच्छा, वो जैसे ही आई उन्हें बोलिएगा कि पाकिस्तान से दानियाल का फोन था। क्या 1 हफ्ते के बाद आएंगे? खैर, जब भी आए उन्हें बोलिएगा कि मुझे कॉल कर लें। थैंक यू। क्या बात है बेटा, पैसे तो भेज दिए ना लंदन?
नहीं मामा, ना फोन पर बात हो रही है और ना ही पता मिल रहा है। दानियाल बेटा, पैसे कम हो तो और ले लेना। नहीं मामा, अब कोई फायदा नहीं है। मामा, क्या आप मुझे एक हफ्ते की इजाजत दे देंगी? किस लिए बेटा? मैं बस लंदन जाके वापस आ जाऊंगा, मेरा वादा है आपसे। अरे मामा, आप रो क्यों रही हैं? आप रोए ना। बेटा, थोड़ा सा इंतजार कर ले। मुझे पता है अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। आखिरी दिनों में तो अपनी माँ के पास रह लूं। अरे अरे मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा आप चुप हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मामा। ओके मॉम, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा। एक जमाना था कि तुम दूसरों को जॉब दिया करती थी, आज तुम खुद जॉब पे जा रही हो। कोई बात नहीं मॉम, इंसान को हर किस्म के वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए और वक्त के साथ बदलना भी चाहिए। ये तो तुम ठीक कह रही हो। कहीं जाने की तैयारी है? कौन फुबाक? मैं जिन लड़कियों की शादी होने वाली होती है वो जॉब पे जाए, अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोग हैं, बताता हूँ। देखो नाजिश, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी होने वाली बेगम जॉब करे। बैठ के स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम बनाओ हनीमून के लिए। तुमने अपने घर वालों से बात कर ली? किससे बात करूं आंटी, मेरा तो कोई है ही नहीं। माँ बाप बहन भाई कोई नहीं? आंटी अब इसकी तफसील में ना जाइएगा, वरना कई रोज तक मैं हूंगा और मेरा कमरा। बड़े दुख है मेरी जिंदगी में। तुमने कभी जिक्र नहीं किया? कोई होता तो जिक्र भी करता आंटी, क्या बताता आपको। ये मेरी जिंदगी की पहली खुशी है। खुशियां मुझे रास नहीं आती। आप सादगी से इस जुम्मे को मेरी शादी कर दी। नाजिश सामने बैठी है, पूछ लो, मुझे कोई इतराज नहीं। ठीक है, मैं नाजिश से बात कर लूंगा। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। जी प्लीज। नाजिश, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? किस बात का? यही कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। इस तरफ कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। हालात ने कुछ इस तरह घेर लिया है कि कुछ दिल ही नहीं चाहता। फिर हमारी शादी जो होने वाली है वो? तुम चाह रहे हो, मॉम चाहती हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तैयार हूँ। नादिश, ये तो कोई बात नहीं। और क्या बात होगी? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ठीक कह रही हो। इस जुम्मे को मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ठीक है। चौधरी साहब, मैं असद बात कर रहा हूँ। सर, मैं नाजिश से शादी कर रहा हूँ। प्लीज इतने पैसे कर दीजिएगा कि मैं जिंदगी इज्जत के साथ गुजार लूं। क्या तुम हमना की बड़ी बहन से शादी कर रहे हो? तो फिर हमना का क्या बनेगा? सर, हमना का बंदोबस्त तो बस मैं कर ही रहा हूँ। अरे ये सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए। सर, बस अब वक्त आन पहुंचा। मुझे तुम्हारी इश्किया दास्तान से कोई गर्ज नहीं। तुम शादी करो या ना करो, हमना की शादी फौरन करवाओ। अब मैं ज्यादा दिन दानियाल को नहीं रोक सकता। अगर वो वापस लंदन चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी सर, इसीलिए तो मैं शादी कर रहा हूं, ताकि ज्यादा बातें नहीं, हमना की शादी करा के मुझे फौरन इत्तला करो, ताकि मैं चौधरी नासिर के पास जाकर बात तय कर सकूं। समझ गए ना? जी सर, मैं समझ गया। आप बेफिक्र हैं। बेफिक्र मैं बहुत रह लिया, अब मैं फिक्रमंद हूं।
तुम अब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। शहजादों की सी जिंदगी गुजार रहे हो लंदन में। जो काम तुम्हारे करने का था वो तुम कर नहीं सके। असद साहब, आपने तो शादी से पहले ही इतनी शानदार दावत कर दी। ये दावत आपको शादी के बाद करनी चाहिए थी। हम ना शादी के बाद तो दावतें होती ही रही। आंटी आप कुछ ले नहीं रही हैं? नहीं बेटा, ले रही हूँ। वैसे तुमने बहुत कुछ मंगवा लिया है। शर्मिंदा कर रही हैं आंटी। वैसे आज की इस दावत में एक शख्स की कमी रह गई। मैंने बुलाया था लेकिन आया नहीं। कौन? अरे आंटी, एक ही तो दोस्त है मेरा, वो भी लंदन में। अच्छा बेटा, बताओ कि जुम्मे को कौन सी होटल में इंतजाम किया जाए? आंटी इस जुम्मे को नहीं, मेरा ख्याल है कि आप प्रोग्राम अगले जुम्मे को रखिए। पहले एक मसला हल करना है, फिर खुशियों को दुबाला करना है। मसला क्या है? असल बात बताने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और वो ये कि दानियाल का पाकिस्तान जाना एक अलमनाक हादसे की वजह से हुआ था। हादसा? क्या हुआ दानियाल को? वो ये कि क्या करूं, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को कैसे बताऊं, लेकिन मजबूरी है, बताना भी पड़ेगा। आंटी, दानियाल जितना भोला नजर आता है उतना वो है नहीं। उसने एक बहुत बड़ी सच्चाई आप लोगों से छुपाई, आप सब लोगों को अंधेरे में रखा। और जाहिर है वो ये कैसे बता सकता था कि वो शादीशुदा है। दानियाल शादीशुदा है? ना सिर्फ ये कि शादीशुदा है आंटी, बल्कि वो एक बेटे का बाप भी है। लेकिन उस बेचारे के साथ तो बहुत बहुत बुरी हुई। उसका बेटा शदीद बीमार होने के बाद आखिर अल्लाह को प्यारा हो गया। हम ना बैठ जाओ, डजंट लुक नाइस, कम मैं इंतजाम किया सकते हैं। और वो दूसरी बात क्या बताना चाह रहे थे आप? दूसरी बात ये आंटी कि मैं जानता हूं कि आप लोगों को इस बात से बहुत दुख हुआ होगा, मगर आप लोगों को खुश होना चाहिए कि एक धोखेबाज और चालाक शख्स अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, और हम ना बेचारी तबाह होते होते बच गई। और मुख्तसरन आंटी ये कि मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग अब दाऊद के बारे में संजीदगी से सोचें। क्या मतलब? देखो, हम ना पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो, फैसला तुम्हारे हाथों में ही। और आंटी, आखिर क्या बुराई है दाऊद? लेकिन बेटा, बात तो ये हुई थी कि वो रिश्ता लेकर आएगा और हम खूबसूरती से इनकार कर देंगे। आप ठीक कह रही हैं आंटी, लेकिन देखिए ना, ये बात तो उस वक्त तक थी जब तक कि दानियाल की धोखेबाजी का पता नहीं चला था। अब तो हालात कुछ और है ना। लेकिन असद, दाऊद और हमना की शादी नामुमकिन बात है। क्यों नामुमकिन? क्यों? इसलिए कि मैं नहीं चाहती, नहीं करूंगी मैं ये शादी। शादी नहीं हुई तो मर नहीं जाऊंगी मैं, समझे आप? हमने एक आखिरी बात मेरी भी सुनती जाओ। अगर तुम्हारी शादी दाऊद के साथ नहीं हुई तो नाजिश की शादी भी नहीं होगी, और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। You insulting me, असद। I mean it. I mean it, नाजिश। समझ में नहीं आता। हालात हमारे साथ कब तक ये मजाक करते रहेंगे? हमारी इंडिविजुअलिटी बार बार हर्ट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दूसरों के रहमो करम पर हैं। क्यों बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? ऐसा ना सोचूं तो क्या सोचूं? हर काम के लिए शर्त लगा दी जाती है यहाँ।
कोई काम खुशस्लूबी से होता ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं आपी, लोग हमारी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तुम्हारा इशारा असद की जानिब है? और उसके अलावा हमारा वास्ता ही किससे? ऐसा नहीं कहते बेटा, असद ने तो कदम कदम पे हमारी मदद की है। अगर वो ना होता तो पता नहीं हमें कितनी और परेशानियों का सामना करना पड़ता। ये आप कह रही हैं ना, जरा आपी से भी तो ये बात पूछिए। मेरा मतलब यह नहीं था जो तुमने निकाला है। मैंने तो कोई बात ही नहीं की, सिर्फ शादी से तो इनकार किए। हम ना, मैं तो खुद दाऊद से तुम्हारी शादी के खिलाफ हूँ। तो बहस किस बात की है? ये मसला यही खत्म हो गया ना। मॉम, आपी, नाज़ो, मॉम, आपी की तबीयत खराब हो रही है। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हम जल्दी ही अपार्टमेंट छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इस अपार्टमेंट का बंदोबस्त असद ने किया है। तो क्या हुआ, किराया दे देंगे हम। अभी असद आएगा, हम उसे बता देंगे कि हम अपार्टमेंट छोड़ रहे हैं। अंकल, दोस्त और बीवी में बड़ा फर्क होता है। मैं मानता हूँ नाजिश मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं शादी हमना से करना चाहता हूँ। अभी मेरी बात तो सुनो तुम। मॉम, डैड, अभी मैं सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। मॉम, डैड, अभी हाय बूता। दरअसल मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या सोच रही हो हमना? कुछ नहीं। बैठे। असद भैया, हम जल्दी ही अपार्टमेंट छोड़ देंगे। क्यों आंटी? इसकी वजह मैं अभी नहीं बता सकती। फिर भी कोई वजह तो होगी आंटी। ऐसी क्या बात हो सकती है? असद साहब, मैं दाऊद साहब से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हमना, ये क्या कह रही हो तुम? मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ, आप ही, तुम्हारी तो नहीं।
बेवकूफी की बातें मत करो। मैं बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। आपका ठीक ही फैसला था। आप दाऊद साहब से कह दीजिए। हम ना। क्यों आप ही? सिर्फ तुम्हें हक है अपनी शादी का फैसला करने का, मुझे कोई हक नहीं है? आसिफ साहब, आप इनकी बातों में ना आए। तो फिर मैं दाऊद से कह दूं कि वो रिश्ता लेके आ जाए? रिश्ता लेकर नहीं, बारात लेकर। ये नाजिश मुझसे नाराज होके गई हैं या तुम्हारी बात पे? किसी से भी नहीं, वो तो खुशी से गई हैं। आप बेफिक्र होकर सारे मामला तय कर लीजिए। हाँ, तुम्हारे जैसा सुस्तुल वजूद आदमी मैंने नहीं देखा, और वो भी लंदन। यानी दूल्हा मियां की पूरी बारात के इंतजाम कर दिया और आप हैं कि आपकी मिजाज ही नहीं मिली। कहाँ गायब थे आप? खैरियत तो ऐसा साहब, सुबह सुबह इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? मैं भाई कहना ये चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि आपने शेरवानी सिलवा ली शादी के लिए? शेरवानी में शादी, और वो भी लंदन में। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर शेरवानी और अंदर परेशानी। वैसे बाय द वे, क्या वो लोग मान गए? वो लोग मान गए? अरे हमना ने खुद हाँ की है शादी के लिए। नहीं, बल्कि एक अजीब इंकशाफ हुआ भाई। हमना तो तुम्हें अंदर ही अंदर चाहने लगी है। भाई बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा? तो ऐसा करो, फोन करो और पूछ लो। क्या वाकई? हाँ, मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, करके पूछ लो। नहीं, ठीक है। देखिए ना साहब, अगर ये ख्वाब है ना तो इसे ख्वाब ही रहने दें। ख्वाब खत्म हो गया भाई, और उसकी हकीकत ये है कि इस जुम्मे मेरी और आपकी शादी हो रही है नाजिश और हमना के साथ। नहीं यार, इस जुम्मे को? कैसा अजीब हफ्ता शुरू हुआ है। इसी जुम्मे को मेरे केस का फैसला है, और इसी जुम्मे को मेरी जिंदगी का इतना अहम फैसला। जबरदस्त हंगामा होना चाहिए। साहब, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि हमना जैसी लड़की से मेरी शादी हो रही है, और वो भी लंदन में। अब तुम ऐसा करो कि तुम एक लिस्ट बना लो, किन लोगों को बुलाना है, किन लोगों को नहीं बुलाना है। मुझे कार्ड्स भी प्रिंट करवाने हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं, बहुत सारे काम। क्या धूमधाम से करने का इरादा है? क्यों नहीं, अब डर किसका है? बहुत धूमधाम से करेंगे भाई। हाँ यार, सब कहीं वो दानियाल ना वापस आ जाए। अरे दानियाल तो ऐसे गायब हो गया जैसे उसके सर से वो गायब नहीं जाते। क्या कहते हैं? गधे के सर से सींग। मुझे बहुत सारे काम करने, होटल में जाके बुकिंग करानी, और भी बहुत सारे काम। आप सिर्फ ऐसा कीजिएगा कि आप अपने लिए अच्छे से कपड़े सिलवा दीजिएगा, ठीक है? अच्छे से। क्या वो शेरवानी? दफा करो शेरवानी को, कुछ भी सिलवा लो यार। मॉम, आप इस खुशी के मौके पर इतनी उदास और इतनी संजीदा क्यों हैं? क्या सोच रही हैं? बेटा, मुझे पता है कि तुम नाजिश के लिए कुर्बानी दे रही हो। तुम्हें दाऊद के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था। तुम्हारा ये फैसला गलत है, बिल्कुल गलत। मॉम, सबसे पहले तो आप ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए कि मैं आप ही के लिए कोई कुर्बानी दे रही हूँ। हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए कि जहाँ कोई चॉइस नहीं है। जॉन और उसके साथी मेरे पीछे पड़े हुए। दानियाल के बैकग्राउंड के बारे में आप जानती हैं। डैड और टोनी। अब रहते कि एक आप ही तो है मेरे पास। आपके सर से मैं ये बोझ उतारना चाहती हूँ, और मुझे दाऊद में से कोई खास बुराई नजर नहीं आती। वो हमारा फैमिली फ्रेंड है, और वो बहुत अच्छा है। सच कह रही? आज से पहले मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? क्या हुआ? मुझे भी नहीं बताएंगी?
बेटा तुम्हारे डैड नहीं मिले, अगर वो मिल जाते तो मैं उनका बाकायदा इलाज कर। मुझे भी तो शादी में शरीक होना चाहिए ना। इमदाद भाई, मैं जो आपसे बात कहूंगा ना वो गौर से सुनिएगा। ये देखिए, ये हीरे जो हैं जो जहांआरा के नेकलेस के लिए, ये उसके कंगन के लिए, और ये चूड़ियों के लिए। हाँ, दोनों हाथों की 12-12 चूड़ियां होनी चाहिए। इमदाद भाई, चुप क्यों है आप? बोलते क्यों नहीं? ओह, वेरी सैड। नवाब साहब, प्लीज आप तशरीफ रखिए। नहीं नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। जहांआरा मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं उसके जेवर लेके जाना चाहता हूँ अपने साथ। बहुत खुश होगी। प्लीज आप बैठे तो सही ना 2 मिनट के लिए। जहांआरा बहुत खुश होगी जब उसके जेवर लेके जाऊँ। Hello, can I talk to Mrs. Bajaj? Oh, they have shifted. You know any person who can give me her new number? I'm sorry, I disturbed you. हेलो, मैं दानियाल हूँ। अदनान, पहचाना मुझे? मैं पाकिस्तान आ गया था। हाँ दानियाल, तुम्हारा मैसेज मिला था मुझे। मैंने बर्मिंघम से आके तुम्हें फ़ोन भी किया था। वालिद साहब से बात हुई थी, उन्होंने बताया नहीं तुम्हें? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी की अभी वही हालत है, मुझे छोड़ती नहीं है। अदनान, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने यहाँ आकर बहुत कोशिश की कि किसी तरह मिस्टर वजाहत को कुछ पैसे भिजवा दूँ, लेकिन उनका एड्रेस ही नहीं मिलता और ना ही फ़ोन पर बात हो सकती है। तुम पता करो कि ये लोग हैं कहाँ। और अदनान, मैं तुम्हें कुछ रकम भिजवा रहा हूँ, तुम पता लगा कर उन्हें दे देना और हमना से कहना कि मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। दानियाल, तुम जितने भी पैसे कहोगे मैं उन्हें दे दूंगा, लेकिन क्या? मेरे पास एक वेडिंग का कार्ड आया हुआ है। हमना और नाजिश की शादी जुम्मे को हो रही है। शादी हो रही है? किसके साथ? हमना की दाऊद के साथ और नाजिश की असद के साथ। कहाँ हैं ये लोग? जहाँ कहीं भी हो, बहुत ही थैंकलेस और खुद खर्च लोग हैं। भूल जाओ यार, तुम्हें लड़कियों की क्या कमी है? असद और दाऊद जैसे लोगों के साथ ही ठीक है ये। मैं नाजिश के पास गया था जब उसका घर बिक रहा था, मदद करने के लिए, और उसने उल्टा मेरी तौहीन कर दी और मुझे घर से निकाल दिया। आया मामा। हेलो दानियाल, हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए प्लीज। लीजिए आपका कार्ड। कैसा कार्ड है ये? नाजिश और हमना की शादी है इस जुमे को। मुबारक हो, कोई तो अच्छी खबर मिली आप लोगों की तरफ से सुनने को। शुक्रिया। एक मशवरा करना है आपसे। हाँ कहिए।
दो बदमाश जॉन उसके साथी हमना के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे डर है कि शादी के दिन कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। हम पुलिस को इत्तला कर दें? जॉन और उसका साथी हमना के पीछे पड़े हुए हैं? जी हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने पड़ोस में घर भी ले लिया था, इसलिए हमें वो घर छोड़ना पड़ा। कमाल है, किसने कहा आपसे? असद ने, उसने अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल गलत इत्तला है आपकी, वो दोनों तो जेल में हैं। जेल में? जी हाँ, वो जो हमना पे हमला हुआ था उस केस का फैसला हो चुका है और उसमें दोनों को 1-1 साल की सजा हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमें इत्तला गलत मिली है। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बेगम साहबा कैसी हैं आप? आप बैठिए। ठीक हूँ बेटा। जी। अमजद साहब मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो पीछे आप संभाल लीजिएगा। हाँ, आप जा सकते हैं और जब आप वापस आएंगे तो आपको सिटीजनशिप मिल चुकी होगी। चलिए, अच्छा ही हुआ कि आपकी मुलाकात बेगम साहिबा से हो गई। और हाँ बेगम साहब, यही वो साहब हैं जो टोनी के केस के तमाम अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं।